हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का। और सवाल में लिखा है कि 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और इन लोग एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फोर्स में सरफेस में रखे हुए हैं। ठीक है, जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2, तो ये जो है 0.2 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू केस नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, अपर ब्लॉक। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करते हैं, सबसे पहले मेरे को नहीं पता कि ये साथ साथ जाएंगे या अलग अलग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाए, है ना भाई। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा और केसेस अज्यूम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं केस 1 अज्यूम करूँगा, जिसमें मैं कंसिडर करूँगा कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चल रहे हैं। तो केस 1 में क्या है, बोथ मूविंग टुगेदर। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, केसेस कंसिडर करके। अब सोचो, अगर साथ में चलेंगे तो ये जो फ्रिक्शन हो गया इन दोनों के बीच का, वो तो इंटरनल हो गया। तो इस पूरे सिस्टम में, यानी कि 6 किलो के ब्लॉक में एकमात्र फोर्स कौन सा लग रहा है, 12 न्यूटन, है ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन और एमजी तो वाई डायरेक्शन में है, तो उनको मारो गोली, है ना। अब 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगा, साथ साथ चल रहे हैं तो। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 12/6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपने को देखना ये है, क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर संभव है। तो कैसे चेक करें, सोचो। इस 2 kg वाले ब्लॉक पे तो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन इस 4 kg वाले ब्लॉक पे एकमात्र फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है फ्रिक्शन। सोचो, 2 kg वाले ब्लॉक की टेंडेंसी राइट साइड जाने की है, तो 4 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन को मैं रेड कलर से बना देता हूँ, है ना, ये। ठीक है, और 4 kg वाले पे उसका रिएक्शन लगेगा, जो कि आगे की तरफ लगेगा। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है ना। सिस्टम अगर आगे जाएगा तो 4 kg वाले पे आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। अब सोचो, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.2, यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है इस सरफेस पे, 20 न्यूटन। क्यों 20? क्योंकि इस 2 kg वाले की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा वाई डायरेक्शन में, तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। 20 क्या है, एम जी है, तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू 20। तो 0.2 इंटू 20 कितना आ गया भैया, 4 न्यूटन। यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन अवेलेबल है। तो ये फ्रिक्शन इस 4 kg वाले ब्लॉक को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर सकता है, ऑब्वियसली 4/4, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि हमने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इज दिस पॉसिबल, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये केस 1 हमारा जो है वो फेल हो गया। ठीक है, केस 1 एक इम्पॉसिबल केस हो गया, क्योंकि केस 1 में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है, जबकि 4 kg वाला ब्लॉक मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्राइव दी 4 kg ब्लॉक। समझ में आ रहा होगा आपको बात, है ना। तो मैं अब इस केस 1 को मिटा देता हूँ, है ना। केस 1 तो फेल हो गया भाई, तो केस 1 की सारी बातों को भूल जाओ। केस 1 खत्म। अब पार्ट ए का ही केस 2 देखते हैं अपन। फोर्स कहाँ लग रहा है इसमें, ऊपर वाले ब्लॉक पे ही लग रहा है 12 न्यूटन। केस 2 में क्या है, अलग अलग जाएंगे, है ना भाई। केस 2 यही तो होएगा कि बोथ विल बी मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस, तो देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। तो क्या सीन रहेगा कि ऊपर वाला ब्लॉक लेट से कि a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और नीचे वाला ब्लॉक a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, अब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, तो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम ही लगेगा। ठीक है ना, तो नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन, जबकि ऊपर वाले में पीछे की तरफ लगेगा 4 न्यूटन। ठीक है, अब 4 न्यूटन का फोर्स है, 4 kg का ब्लॉक है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपली फोर्स बाय मास, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या हो गया,
4, और ऊपर वाले की एफबीडी देखो भैया, आगे लग रहा है 12, पीछे लग रहा है 4, यानी कि टोटल 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मास कितना है, 2 है, तो 8/2 बराबर क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि A2 की कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये तो पॉसिबल है ही, अलग अलग तो चल ही सकते हैं भाई, केस 1 होगा या केस 2 होगा, इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 kg वाला चलेगा और 2 kg वाला रुक जाएगा, क्योंकि फोर्स अपन कहाँ लगा रहे हैं, 2 kg वाले पे लगा रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो पार्ट नंबर ए का केस 1 फेल और केस 2 सक्सेसफुल, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं एक्सेलरेशन की, ये बिल्कुल सही है, 1 और 4। ठीक है, अब बात करेंगे केस 2 की, सॉरी पार्ट बी की, जिसमें जो फोर्स है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है ना। 12 न्यूटन का जो फोर्स था वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। ये 4 kg, ये 2 kg, पार्ट बी। अब इसमें भी पहला केस अज्यूम करेंगे, केस 1 कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। अब साथ साथ जाएंगे तो सोचो ये फ्रिक्शन जो हो गया, वो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इंटरनल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ये सरफेस तो स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन जो है सिस्टम का वो हो जाएगा 12/6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैलिडिटी को चेक करना पड़ेगा, क्या ये संभव है, तो देखते हैं। देखो भाई, फिर से वही बात है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, 4 न्यूटन का। ठीक है, और इस सिचुएशन में इस 2 kg वाले ब्लॉक पे सोचो फ्रिक्शन आगे लगेगा और 4 kg वाले पे पीछे लगेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 12 न्यूटन का फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, 4 पे लगा रहा हूँ, तो 4 kg वाले ब्लॉक की टेंडेंसी आगे बढ़ने की है। तो इन दोनों के सरफेस में जो रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी है वो किस तरीके की है कि 4 वाला आगे जाना चाहता है और 2 वाला रुके रहना चाहता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, 2 वाले को आगे ले जाएगा और 4 वाले को रोकने की कोशिश करेगा। तो 4 वाले पे पीछे लगेगा, 2 वाले पे आगे लगेगा। यही करता है फ्रिक्शन, रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करता है। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं और देखते हैं कि क्या होएगा। सोचो अब 2 kg वाला और 4 kg वाला सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, 4 kg वाला आगे बढ़ जाता और 2 kg वाला वहीं के वहीं रह जाता। तो स्लिपिंग की टेंडेंसी क्या है कि 2 kg वाला के रेस्पेक्ट में ये जो 4 kg वाला है वो आगे बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, इस पे पीछे, और 2 kg वाले पे आगे। ऐसे ही निकालते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो निकल गई। अब ये फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है मैक्सिमम, अभी में हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, 4 न्यूटन का अवेलेबल है। एफ एस मैक्स कितना है, 4 न्यूटन, यानी कि ये 2 kg वाला मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर सकता है, 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन संभव है। ठीक है ना, इसका मतलब जो हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो केस 1 इस बार ट्रू हो गया, केस 1 ट्रू हो गया। ठीक, there will be no relative slipping between the two blocks when the 12 Newton force is applied on the lower block, and both the blocks will move together with an acceleration of 2 meter per second square। ठीक है भाई, ये बात है पार्ट नंबर बी की। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। तो आंसर भी चेक कर ही लेते हैं यार, है ना। 22 में देखो, पहले पार्ट का आंसर 4 और 1 आया है और दूसरे पार्ट का आंसर 2 आया है, तो अपन बिल्कुल सही किए हैं, है ना। और इसी के साथ साथ बाय, है ना, चलते हैं।